हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीश शॉ क्लासेस। माई सेल्फ अनीश शॉ। पिछले क्लास में लोग सीखे थे, क्लास नंबर 1 में, कि इशू ऑफ शेयर का इंट्रोडक्शन सीखे थे। ठीक है ना, क्या क्या टर्म्स है और किस किस तरीक़ा से हम लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है ना। और आज हम लोग सीखेंगे कि इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम दोनों का जर्नल एंट्रीज होता कैसे। ठीक है ना। ये करने से पहले एक बात बोल देते, बेसिक जर्नल एंट्रीज आप लोग को आना चाहिए। मैंने क्लास 11 में जो आप सीखे हो, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, ये सब वगैरह वगैरह। अगर ये सब तगड़ा आता तो इशू ऑफ शेयर तो पानी है, कुछ नहीं। अगर वो नहीं आता तो बहुत दिक्कत है। ठीक है ना। हम एक काम करेंगे, इशू ऑफ बेसिक जो जर्नल एंट्रीज है ना, उसका भी वीडियोस हम प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सब हम डाल देंगे। अगर आता है जर्नल एंट्रीज तो यहाँ चालू कर दो, क्लास नंबर 1 2 इशू ऑफ शेयर का जितना भी है वो करते रहना। अगर मान लो कि जर्नल एंट्रीज नहीं है तो पहले जर्नल एंट्री करना, उसके बाद ये काम करना। जर्नल एंट्रीज का वीडियोस मिल जाएगा, उसके बाद ये वाला क्लास कर देना। ठीक है ना। यूट्यूब में रहेगा, डिलीट नहीं होगा, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। तो चालू करते हैं सम नंबर 1 से। छोटा छोटा सम से, एकदम बेसिक सम से, उसके बाद हार्ड सम्स करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है? बोलता है issued 10,000 शेयर्स। ठीक है ना। ओके, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी मान लो कि 2 रुपया। अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी मान लो 5 रुपया। और फाइनल कॉल मनी मान लो 3 रुपया। ठीक है ना। तो टोटल होने से कितना होता है? 10। ठीक है ना। 2 + 5 7, 7 + 3 ये 3 है, 3 10। ठीक है ना। तो 10 रुपया शेयर का दाम है, 10 रुपया इसका इशू प्राइस भी है। 10 रुपया में दाम ओरिजिनल 10 ही है और 10 में ही आपको बेचा जा रहा है। तो ये क्या है? एट पार, एट पार, एट पार। ठीक है। होता कैसे है, इसका जर्नल्स कैसे करें? पहला बात तो ये है कि आप पहले एप्लीकेशन भरोगे तो शेयर्स मिलने का कहानी आएगा। पहले तो एप्लीकेशन भरो। फ्री का एप्लीकेशन कुछ नहीं, तो कॉमर्स से फ्री बोले कुछ तो नहीं होता भाई। तो एप्लीकेशन जब भरोगे तो एप्लीकेशन का पैसा भी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन पैसा कितना? 2 रुपये। पहले तो आप एप्लीकेशन भरो विद पैसा, उसके बाद सोचा जाएगा कि आपको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा। तो पहले जब पैसा कंपनी के पास आया, इन द बुक्स ऑफ कंपनी होगा। ठीक है ना। कंपनीज के बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होगा? पैसा आ रहा है कंपनी के पास तो वाया बैंक। ठीक है। तो पैसा आ तो डेबिट की क्रेडिट, पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। पैसा आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट। ठीक है ना। तो पैसा आ रहा है कंपनी के पास, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, जर्नल। पहला बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू क्या? टू इक्विटी, हम ई क्यू लिख रहे हैं। ठीक है ना। इक्विटी है पूरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 2 रुपया करके 10,000 शेयर्स। ठीक है ना। 2 रुपया करके 10,000 शेयर्स इज 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। दूसरा, पहले तो पैसा मिला, उसका एंट्री अब आपके नाम पे वो डाला जाएगा, उसके बाद आपके नाम पे डाला जाएगा। ठीक है ना। कैसे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये टू इक्विटी शेयर, ये क्रेडिट में क्यों आया? बिकॉज इट्स माई लायबिलिटी। अभी तक मैं पैसा लिए, दिए नहीं है। तो जब दिए नहीं है, मैंने कंपनी अभी तक आपको दिया नहीं, सिर्फ पैसा ही लिया है, तो जो लिया है पैसा वो उसके लिए, कंपनी के क्या है? कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसीलिए इक्विटी शेयर के एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना। अब आपको दे रहा है तो उसका लायबिलिटी खत्म, तो जो क्रेडिट है उसको डेबिट मार दो। ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट मार के लाइबिलिटी खत्म टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 20,000 ठीक है। तो ये लाइबिलिटी खत्म, इसीलिए लाइबिलिटी जो क्रेडिट था उसको डेबिट मार दिया, और कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो कैपिटल में ट्रांसफर इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब देखो एक चीज़ देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो बचता क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो पैसा आता था हम लोग नॉर्मल बेसिक जनरल इंग्लिश में क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही तो हो रहा है, कटिंग होने के बाद वही बच जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉपी कर लिया होना क्योंकि इसको रब करना पड़ेगा। अब तीसरा नंबर मतलब क्या, जनरल नंबर 3 अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी अलॉटमेंट करना है, फिर फाइनल कॉलर करना है, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट में क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन भरते हो हम समझ ही लेते हैं कि आप पैसा दे दो, इसीलिए पहले ही हम आपके नाम में क्रेडिट करते हैं, मैंने कंपनी आपके नाम में पहले ही क्रेडिट कर देता है, पैसा उसके बाद लेता है, पहले आपके नाम में क्रेडिट हो जाता है उसके बाद पैसा लेता है, क्योंकि कंपनी सोच ही लेता है कि भाई ये पैसा मेरे को दे देगा, ठीक है ना। तो कैसे आपके नाम में क्रेडिट हो रहा है, अलॉटमेंट आपके नाम में क्रेडिट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम ES लिख रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करके था, 5 रुपये करके 10,000 का, तो कितना होता है 50,000, 50 के लिख दे रहे 50,000, ठीक है ना, तुम लिख देना 50,000 तुम लोग। अच्छा, उसके बाद पैसा मिलेगा मेरे को, पहले हम क्या होगा, पहले तुम्हारे नाम पे क्रेडिट कर देंगे, मैंने कंपनी क्रेडिट कर दी, उसके बाद तुमसे पैसा मांगेगा, जब पैसा आ रहा तो क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना 50,000, इसमें वही कहानी हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट कैंसिल, तो क्या बच जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अब लास्ट वाला एंट्री फाइनल कॉल वाला नंबर 5 फाइनल कॉल वाला, सेम चीज़, पहले तुम्हारे नाम पे क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद तुमसे पैसा लेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेम चीज़, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना करके था, 3 करके था ना, 3 × 10,000 इज 30,000, उसके बाद आपसे पैसा मांगेंगे, तो पैसा आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट, पैसा आ रहा है मांग रहे तो पैसा मिल गया मेरे को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, 30,000, ठीक है ना। अपना कॉपी में जाके चेक करो, जितना भी कैपिटल है 6 एंट्रीज में जितना भी कैपिटल अकाउंट है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, सब कुल मिला के 1 लाख रुपया होगा, पहला वाले में 20, इसमें फिर 50, इसमें फिर 30, 20 + 30 70, 70 + 30 1 लाख रुपये, तो 10 रुपये करके अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं 10,000 शेयर का, तो कितना दाम होता है, 1 लाख रुपये ही होता है, 10,000 × 10 = 1 लाख, ठीक है ना। इस तरीके से जनरल एंट्रीज होता है। ये एट पार वाला था, एट प्रीमियम वाला थोड़ा सा डिफरेंस रहता, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। कॉपी फर्स्ट, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2, ये लास्ट है, एग्जांपल नंबर 2, इशू कितना किया, 10,000 शेयर्स इशू किया, ठीक है ना, एंड एप्लीकेशन इज 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, क्या हम समझाएंगे, अलॉटमेंट में 5 रुपये और कॉल मनी में 3 रुपये, सबको प्लस को देखो 12 रुपये आ रहे हैं, 10 रुपये का शेयर को अब हम 12 रुपये में बेच रहे हैं, 10 का शेयर को अब कंपनी 12 रुपये में बेच रहा है, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है ना, तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहा है दैट इज द प्रीमियम, ठीक है, दैट इज द प्रीमियम। ये जो 4 रुपये है ना,
ये जो 4 रुपया इसमें, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं हम लोग, हम ACC लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, और है एक कैपिटल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का और 2 रुपया कैपिटल का, मिलके 4, ठीक है, ओके। कैसे होगा इसका एंट्री? पहले जो बोले थे, पहले एप्लीकेशन भरते हैं फिर शेयर मिलने का बात होता है, पहले एप्लीकेशन भरते हैं फिर शेयर मिलने का बात होता है, ठीक है, ओके। नंबर 1, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 4 रुपये करके 10,000 का, 4 रुपये करके 10,000 का, तो कितना होता है 40,000। अब हुआ क्या, अब ये लाइबिलिटी बन गया था, पैसा ले लिया लेकिन शेयर तो दिए नहीं, तब देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसको लाइबिलिटी जो क्रेडिट है उसको डेबिट मार्क से कैंसिल करें, क्योंकि अब दे रहे तो हमारा लाइबिलिटी क्या खत्म, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, उसका शेयर, उसका कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम, पूरा पूरी तो कैपिटल नहीं है ना, प्रीमियम अकाउंट, कितना 40,000 का, जो मेरा लाइबिलिटी है वो कैंसिल, 2 रुपया करके 10,000, 2 इंटू 10,000 इज 20,000, और यहाँ पे भी 2 इंटू 10,000 इज 20,000, हो गया। ये 2 एंट्री किसका है, एप्लीकेशन का है। अब इसको हम रब कर रहे हैं, देखो इसको प्रीमियम, ऐड प्रीमियम है, ठीक है ना, ये ऐड प्रीमियम है, 10 का सामान 12 में बेची, इसलिए। अब बाकी क्या बचा, अलॉटमेंट और कॉल, जो हमने सीखे वही है, रब करते हैं। अब क्या है, 3 नंबर अलॉटमेंट का क्या होगा, पहले उसके नाम पे क्रेडिट कर देंगे कैपिटल में, उसके बाद उसे पैसा मांगेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले उसे कैपिटल में हम लोग डाल दें, कितना 5 करके 10,000 इस 50,000, ठीक है, उसके बाद उसे पैसा मांगेंगे, पैसा आने से क्या, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, जो हमारा जिम्मेदारी है उसको ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना 50,000, ठीक है ना। अब 5वां नंबर इज द फाइनल कॉल, सेम चीज़, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 5 करके था, कितना क्या था, 3 करके था ना, 3 इंटू 10,000 इज 30,000। अब उसे पैसा लेंगे हम लोग, अब कंपनी को पैसा देगा, पहले क्रेडिट मारो फिर उसे पैसा लो, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 30,000, समझ में आया। तो ये एकदम बेसिक सा सम था, एक पार का बनाए और सेकंड वाला प्रीमियम का बनाए, ठीक है ना, एकदम बेसिक सा सम, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे इसी तरीका से होता है, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछो मेरे से, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगले वीडियो में मिलते हैं, फॉर टुडे बाय बाय।